बातों बातों में बीत गई रात, सज्जन तुम रूठ गए, बोलो ना। बोलो ना, बोलो। पप्पू किधर आना बेटा, बच्चे मेरे पास बैठा। हाँ अच्छा ये तो बता, आज अखबार की सुर्खियां क्या कह रही हैं? अरे अम्मा क्या कहना है इन अखबार की सुर्खियों ने, वही तीन फिल वक्त मौजूद हैं लोगों के पास, अमेरिका, हिंदुस्तान और मीरा। एक बात तो बता बेटा कि हिंदुस्तान में कोई मुसलमान लड़का नहीं था जो वो हिंदू लड़के के साथ हीरोइन बनकर आ रही। अरे अम्मा आपको इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है, ये मीरा का हेडेक है, आपका नहीं। बेटा बुरा ना मानना, लेकिन तेरी बीवी आजकल बहुत कंजूसियां कर रही है। अरे महीना भर हो गया है उसे कहते हुए कि मुझे 2-3 सूती साड़ियां ला दे। कितने की आएंगी, 250 की या 300 की? सुनती जरूर है लेकिन जाय ये करती है कुछ नहीं सुना। अच्छा कह दूंगा उससे ला देगी आपको। अम्मा ये गानों के साथ तस्बीह का क्या कॉम्बिनेशन है? वो बेटा खबरें सुन रही थी तो रेडियो ने पता नहीं गानों का स्टेशन कैसे कैच कर लिया। ये जरूर तेरी बीवी ने कहा होगा तुझे। हाँ अरे नहीं, उसको अपने बच्चों से फुर्सत मिलेगी तो वो इस किस्म के इंसानी मशगलों में हिस्सा लेगी। वैसे एक बात बताएं आप मुझे, ये आपने मेरी शादी किसी औरत से ही की थी ना? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? वो औरत नहीं है तो क्या है? पता नहीं क्या है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। कितने की है? 25 रुपए की डबल रोटी आई है, 28 रुपए का दूध आया है और 7.5 रुपए का अखबार। 2 रुपए वाले अखबार में भी वही खबरें होती हैं जो 7.5 रुपए वाले अखबार में होती है। हाँ मुझे मालूम है कि एक मरतबा लाया तो था वो 2 रुपए वाला अखबार, तुम्हें याद नहीं कितना नाराज हुई थी तुम वो उसके अंदर छपी हुई तस्वीरें देखकर? इतनी बड़ी डबल रोटी क्यों ले आए हो? जाओ ये बदल के आओ। अरे 16 साल का लौंडा समझ रखा है तुमने मुझे क्या? हर मिनट पर दौड़ाती फिरती हो मुझे। लखनऊ से जो बच जाएगी डबल रोटी उसका हारा बना लेना। इतने दिन हो गए तुमने वो कुछ स्वीट डिश भी नहीं बनाई। नतीजापन करने की कोई जरूरत नहीं, बना दूंगी कल शाही टुकड़े। अरे प्लीज रहने दो, शाही टुकड़े कम और बासी टुकड़े ज्यादा लगते हैं। वो रोज की बची हुई डबल रोटी को थोड़े से घी में तल कर उसके ऊपर चीनी छिड़क कर वो जो शाहाना किस्म का नाम रखा हुआ तुमने शाही टुकड़े, रहने दो, तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। मैं समझूंगा कि मुझे शुगर है। अरे रखा रहने दो। तुम भी ना बाल बच्चे वाले हो गए, ये छिछोरे एक्टर वाली हरकतें छोड़ दो। जाओ ऑफिस को देर हो रही है। हाँ शादी रोमांस की मौत और जज्बात का एंड है। मियाँ बीवी कभी कभी मियाँ बीवी कम और 2 हमसाए ज्यादा लगते हैं। खैर खुश रहो, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई निकल चाय लो। बिलाल जल्दी करो, वैन निकल जाएगी। उस्मान जाओ देखो कहीं सो तो नहीं गया कपड़े बदलते बदलते। वो तुमने अम्मा को नाश्ता दिया?
वैसे एक बात है, कभी कभी बड़ा दिल करता है अंडा खाने को। ईमान से 30 के बाद ना वैसे अंडा नहीं खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ये कहो कि अंडे जो है वो तुम्हारे बजट की ऐसी तैसी कर देते हैं। बड़ी अजीब है तुम्हारी ये बनी वाली ज़हनियत वैसे। तुम्हें पता है 32 रुपए दर्जन हो गए अंडे। 32 रुपए दर्जन हो गए अंडे। तुम्हें क्या पता महंगाई कितनी बढ़ गई है। अरे भाई मैं कौन सा कोई 1 दर्जन अंडे खाने के लिए कह रहा हूँ। एक अंडे की बात की, फकत एक अंडे की। मम्मी ये अंदर सो रहा था। अरे पूरी रात तो ये तुम्हारी वो कजन की ढोलकी में मौजूद रहे हैं। खुदा की बंदी, इतना जुल्म मत करो इन गरीबों पे प्लीज। उफ। एक दिन स्कूल नहीं ना जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। कौन सी कोई कौम की मैशत रुक जाएगी। मुझे याद है आज भी अपने स्कूल के ज़माने में ईमान से इतना फुट्टे मारा करते थे। क्यों नहीं जाएंगे स्कूल? मैं नागा नहीं होने दूंगी स्कूल का। मना किया था ना, शकीला की ढोलकी पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। फजूल तकरीब बातों पर। नाश्ता दो दोस्त है। ये काला है, मैं नहीं खा रहा। अरे बेटा ये छोड़ो, ये मत खाओ, ये वाला ले लो, ये कम जला हुआ है, ये लो। वैसे बाय द वे शकीला जो है ना वो तुम्हारी कज़न है, मेरी कज़न नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे ख़ानदान वाले मुझ पे इतना बहतान लगाते हैं कि मैं तुम्हें ख़ानदान वालों से मिलने नहीं देता। हालांकि सच तो यह है कि तुम्हारे ख़ानदान की औरतों में मेरा तो बहुत दिल लगता है। मेरे बच्चे जब तक कुछ बन नहीं जाते ना, हर खुशी मुझ पर हराम है। नफरत आती है तुम्हारी इस इंतहा पसंदी से मुझे। अभी इन्हें थोड़ा सा ज़मीन से उगने तो दो। ये शक्लें देखो, इनकी शक्लें देखो। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पाँव हैं, 1.5 इंच की पेशानियाँ हैं इनकी। ये अभी से बेचारे तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर सकते। तो क्या करूं मैं? छोड़ दो उनके हाल पे। पता है जमाल, जब मैं मैट्रिक में फेल हुई थी ना, तो खुदा की कसम मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई थी कि खुदकुशी करने का दिल कर रहा था। बड़ी जिल्लत उठाई थी मैं। वो अम्मी बताती थी कि मेरा जो दिमाग है ना वो बचपन से ही कमज़ोर था। और फिर वो दूसरी मंजिल से जो गिर गई थी ना मैं, उसने मजीद कबाड़ा कर दिया मेरे दिमाग का। हाय, कितना शौक था मुझे पढ़ने का। ये जो अंग्रेजी और हिसाब है ना, इसमें कितना भी अच्छा मास्टर रखवा के देती थी, फिर भी मैं लुढ़क ही जाती थी। खैर, मैं नहीं पढ़ सकी तो क्या हुआ, मेरे बच्चे तो पढ़ेंगे। पढ़ाई में कोई रियायत नहीं करूंगी मैं, मार मार के पढ़ाऊंगी इन्हें। खुदा तेरा शुक्र है कि ये मेरी बीवी है, मेरी माँ नहीं है, वरना मैं इस किस्म की जाबर और जालिम माँ को कभी बर्दाश्त ना करता। देर हो गई, चलो उठो 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 उठो, चलो 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 चलो। मैं साबुन ढूंढ रही हूँ। ये नया साबुन आया, बहुत अच्छा है। ये ले लें आप। क्या कितने का है? ये 38 रुपए का एक है सर। 38 रुपए का? नहीं, आपके पास कुछ सस्ता नहीं है इससे? सस्ता भी है और ये है एक 10 रुपए का। हाँ, ऐसे करें मुझे यही वाले दे दें। मैडम इसकी क्वालिटी की कोई जमानत नहीं है। ये देखें, सारे साबुन एक जैसे ही होते हैं। इस साबुन का इश्तेहार किसी फिल्मी अदाकारा ने नहीं किया होगा। आप ऐसे करें 6 दे दें मुझे ये। जैसे आप कहें। हाँ, हाँ। लगता है आज तो कोरमा पक रहा है मुर्गे का। बेटा, मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं अम्मा, यहाँ बहुत गर्मी है। आप जाके कमरे में बैठे, मैं बस 2 मिनट में खाना ले। क्या पका रही हो? बड़ी खुशबू फैल रही है। मूंग की दाल और लौकी की सब्जी। क्या वाकई घर में बहुत खुशबू फैल रही है? बस मैं अभी ला के देती हूँ आपको खाना, आप बैठ। नहीं, मुझे भूख नहीं। और हाँ,
जो तुम कर रही हो ना बीबी, ये कफाय शायरी नहीं है, कंजूसी है, कंजूसी। हाँ अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम बेटा। अजीब शहर है अम्मा, धुएं में डूबा हुआ, गाड़ियों के पहियों तले दबा हुआ। ऑफिस से घर तक का सफर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जवानी से बुढ़ापे तक का सफर। ठीक कहा है गुलजार ने, सांस लेना भी कैसी आदत है, जिए जाना भी एक रवायत है। लगता है कि बस जीने की रवायत निभाई जा रही है। बहुत थक जाता हूँ। क्या पकाया आपकी बहू ने आज? लौकी का शरबा और मूंग की दाल। दोपहर को तो मैंने एक निवाला भी नहीं चखा। सोचा शाम को बेटा आएगा तो उसे चिकन टिक्का मंगवाऊंगा। अरे कब तक सब्जी और दाल पे गुजारा होगा? ये घर है, ये जेल। तो अपनी बीवी को समझाते क्यों नहीं हो? वो हमें सब्जी खोर बनाएगी। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम गोश्त खाने वाले मुसलमान हैं। और वो पीर को मसूर की दाल, मंगल को भिंडी और पालक की भुजिया, और बुध को बड़े बड़े आलू का बगैर गोश्त का बिरयानी, और आज जुमेरात है तो लौकी का शरबा और मूंग की दाल। हम भी इंसान हैं बेटा, खुदा ने हमें भी जायका दिया है। कब तक ऐसा गुजारा करेंगे? और तुम्हारी बीवी काहे के लिए इतनी कंजूसियां कर रही है? क्या है वो उस्मा के जहेज के लिए बचत कर रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, इस बार सब्जी और दाल के दिन कुछ ज्यादा ही हो गए। वैसे अम्मा, सच बात तो यह है कि मैंने ही उसे कहा था कि बचत किया करे। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन हफ्ते में कम से कम 4 दफा तो गोश्त पकना चाहिए ना। एक आध दिन दफा बड़ा गोश्त हो जाए, 2 दिन छोटा गोश्त और 2 दिन चिकन। लेकिन अम्मा ये तो 5 दिन होते हैं। खैर आप फिक्र न करें, मैं बात करता हूँ उनसे। मैं जरा कपड़े बदल लूँ, मुँह हाथ धो लूँ, तो फिर आपका टिक्का भी ला देता हूँ। जीता रहो मेरा बेटा, खुश रहो। चलो लिखो। अम्मी देखिए, इसने ऑटम को ओ से लिखा है। ऑटम, ऑटम, ओ से तो आवाज निकल रही है ना इसकी। ऑटम नहीं ना अम्मी, ऑटम तो ए से होता है। अच्छा तुम अपनी पढ़ाई करो। अच्छा हाँ बेटा लिखो। सुनो, ये जो वॉशरूम में साबुन रखा हुआ है, ये तुमने घर में बनाया है? खुदा की कसम आज लेकर आई हूँ। वो घर में बनाने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन वो कुछ तरकीबें उल्टी हो गई। फिर कोशिश करूंगी। तुम लोग क्या देख रहे हो मुझको? चलो पढ़ाओ ना। और खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो जाता, तुम जानती हो उसमें से किस किस्म की तेजाबी खुशबू आ रही। ये तो देखो कितना सस्ता है, सिर्फ 10 रुपए का लेकर आई हूँ। और तुम्हें पता है मैंने एक और अक्लमंदी की, वो एक टिकिया को 2 में काट के रख लिया मैंने, ताकि वो कम घुले और किफायत की किफायत हो जाएगी। बाद में बात करूंगा तुम्हारे से मैं। वो थोड़ा इसको हिसाब बता दो ना, ये किस तरह करने।
देखो मुझे आता होता तो मैं खुद ही करवा लेती ना। करवा दो ना प्लीज। मैं तुम्हारे लिए चाय ला अच्छा ठीक है। हाँ क्या 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 प्रॉब्लम हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई? हाँ तो इसको ये है कि यहाँ से शुरू करो ना। तीस हो गए, 32, 7.5। चाय मिलेगी मुझे? जमाल, ये 7.5 रुपए के हिसाब से 30 दिन के कितने हो गए? 7.5 के हिसाब से 200, 215, 225। हाँ 225। 7.5 के हिसाब से 30 दिन का 225 बनेगा। 225 क्यों? वो इतवार वाला एडिशन और वो बुध वाला? इसका मतलब है कि ये 250 रुपए से ऊपर का पड़ जाता है तुम्हारे अखबार वाला नुस्खा में। तो छोड़ दो ना मंगवाना। तुम्हारी ऑफिस में मिलता तो होगा ना अखबार, वहां पढ़ लिया करो। तुम्हें पता है कि अम्मा को कितना शौक है अखबार का। रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले खास खास खबरें सुना कर जाता हूं मैं उन्हें। अम्मा तो रेडियो पे भी सुन लेती है खबरें। कभी कभी शदीद नफरत होती है तुम्हारे इस छक्कीपन से मुझे। जमाल, तुम ऐसे करो, ऑफिस से फोन करके ना अम्मा को खबरें सुना दिया करो। वैसे भी तो तुम इतनी बार फोन करते ही हो ना, एक बार इसलिए भी कर लिया करो। हाँ अच्छा चाय बना रही हो या नहीं? बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना इस बेवक्त की चाय से तुम्हारा। अब ये मत कहना कि दूध बहुत महंगा हो गया है इसलिए नहीं बना सकती चाय। सर मेरा दर्द से फटा जा रहा है। दूध का तो मसला नहीं है, अलबत्ता चीनी का जरूर है। पूरे 3.5 चम्मच चीनी पीते हो एक कप में। वैसे एक बात है कि ये दूध वाला है बड़ा ईमानदार, माशाल्लाह बड़ी बरकत है इसके दूध में। देखो ना 2 वक्त बच्चे और अम्मा दूध पीते हैं, फिर भी दूध की इतनी फरावानी है कि 2-3 वक्त की तो चाय के लिए निकल ही आता है। एक बात है कि जब मैंने पहली मर्तबा इस दूध वाले को देखा था ना, तो इसका नूरानी चेहरा और ये घनी दाढ़ी देखकर मेरे दिल ने गवाही दी थी कि यकीनन डेफिनेटली इसके दूध में बहुत बरकत होगी। मैं तो कहता हूँ कि कल सुबह से ना 1 किलो की बजाय ना 3 पाव मंगवाना शुरू कर दो, काफी रहेगा हम लोगों के लिए। अब तो खुश हो जाओ, बचत की बातें कर रहा हूँ। बोलो ना, बातों बातों में बीत गई रात, सजन तुम रूठ गए। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। तुम लोग लिख क्यों नहीं रहे हो? मुझे क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहे। टीचर ने नहीं समझाया था क्या? उनको समझाना ही नहीं आता। किससे पूछूं, अब्बू घर पर होते ही नहीं है। आपको तो कुछ आता ही नहीं है। बेटा आपकी पढ़ाई मुश्किल है ना,
मेरी समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? बस नहीं आती ना। जब तुम पढ़ लिख जाना तो मुझे भी पढ़ा देना। मगर हमें अच्छा नहीं पढ़ा तो माँ के कान में रो माँ। फिलहाल इधर देख के पढ़ो। चलो चलो कोशिश करो। मुझे पढ़ना ही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बातों बातों में बीत गई रात सजन। ये कहाँ से आई जमाल? ये वो एक औरत जा रही थी, मैंने जबरदस्ती उसके कानों से उतार ली। जमाल कितनी घटिया हरकत की तुमने। तौबा 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 तौबा। ओ मेरे खुदा, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा बताओ, आज क्या तारीख है? आज 8। हाँ तो 8 की क्या खास बात है? मेरा मतलब है कि 8 मई की क्या खास बात है? 8 मई। अरे हाँ, वो मजदूरों का आलमी दिन होता है ना आज। अरे जाहिल, वो 1 मई होता। फिर वो तुम्हारे अब्बा की बरसी तो नहीं है आज? नहीं, मेरी बरसी है आज। कैसे पागलों वाली बातें करो। कोई जिंदा इंसानों की बरसी थोड़ी होती है। अच्छा चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ अगर यही सोने की बालियां कोई शौहर अपनी बीवी को ला के देता ना, वो तो खुशी से पागल हो जाती। उसका हाथ मोहब्बत से थाम लेती है और उसे 8 मई को हमारी शादी हुई थी। आज हमारी शादी की सालगिरह है। हर साल इसी उम्मीद से सोचता हूँ कि शायद तुम्हें याद हो, लेकिन तुम हमेशा भूल जाती हो। अच्छा, वो तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से ये लेने के लिए? अरे अरे वो फेंक क्यों दी? बेच ही आते। वैसे इतनी कमी है पैसों की घर में। ये दो लाइटें जला के बैठने की क्या तुक है? कोई काम है? हाँ, काम तो है। ये क्या है इसमें? खुद ही देख लो। हमारे बच्चे ऑलरेडी स्कूल में पढ़े हैं, फिर ये नए स्कूल का एडमिशन फॉर्म लाने की क्या जरूरत है? ये बहुत अच्छा स्कूल है। तुम्हें पता है, मेरे तायाजाद भाई के बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। बहुत मुश्किल से दाखला मिलता है। कहते हैं बहुत ही अच्छी पढ़ाई है। बिल्कुल मांझ के रख देते हैं बच्चों को। तुम्हारे बच्चे कोई गैर मामूली बच्चे नहीं हैं। वो स्कूल का टेस्ट नहीं क्लियर कर सकेंगे। पिछले साल मेरे बॉस का बेटा टेस्ट में रह गया था, तो फिर ये बेचारे गरीब क्या कर सकेंगे? वो तुम्हारे बॉस का बेटा था, ये मेरे बच्चे। और फिर मुझे एक यकीन है ना, इसलिए तो फॉर्म्स लेके आई हूँ। ये यकीन नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है। जाहिल औरत, अपना कभी हुलिया देखा तुमने? दुपट्टा किस रंग का है, शलवार किस रंग की है, कमीज किस रंग की है? तुम्हें क्या जरूरत है मुझ पर इतना गौर करने की? हाँ बिल्कुल ठीक कहती हो तुम। अब तुम पर गौर भी नहीं करना चाहिए। देखना, मैं इतनी मेहनत कराऊंगी कि ये टेस्ट पास करके ही आएंगे। देखो, ये ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहना छोड़ दो बीबी। औरतों की ममता हमेशा लॉजिक से परे होती है। हम नहीं अफोर्ड कर सकेंगे स्कूल को। जानती हो कितनी एडमिशन फी है इसकी? पता है मुझे, मैं थोड़ी बेवकूफ हूं मगर इतनी भी नहीं। तुम्हें पता है, मैंने दाखिले की फीस जमा करके रखी है। हाँ, वो जो मेरी कंजूसियों पर तुम मेरे उल्टे से नाम रखा करते थे ना, वो मेरी कंजूसियां नहीं थी, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बचत थी। देखा, कर दिया ना बोझ हल्का तुम्हारा। तो ये जो 5-5 दिन तुम हमें दालें और सब्जियां खिलाती थी, ये क्या इसी पॉलिसी का हिस्सा थी? वाह वाह वाह, मैं तो तुम्हें बहुत बेवकूफ समझता था, लेकिन तुम तो मेरे अंदाजों से ज्यादा होशियार निकली। आदमी किस लिए काम करता है? अच्छे खाने के लिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए। मुझे क्या मिला? गधों की तरह सारा दिन काम करता हूं। खसारे में तो मैं रहा ना, सिर्फ मैं।
तुम्हारे बच्चों को तो वो जान निछावर करने वाली माँ मिल गई, मुझे क्या मिला? इतना बड़ा घपला किया तुमने मेरे साथ, इतना बड़ा। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे वो सिर्फ मेरे बच्चे अपने पहले शौहर से नहीं लेके आई थी। ऐसा करो, अब हमें घास फूस और पत्ते खिलाना शुरू कर दो। तुम जितनी मर्जी बचतें कर लो, लेकिन तुम्हारे बच्चों का एडमिशन उस स्कूल में नहीं होगा जहां मेरे बॉस का बेटा नहीं एडमिट हो सका। अच्छी बातें मुझसे निकालो। जाओ बेबी, जाओ जाओ, प्लीज माफ करो। अच्छा अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊं? जहर ला दो मुझे। जहर क्यों लाके दूं? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। पौने 5 बज गए हैं, चाय का कुछ पता नहीं है अभी। मैं बस अभी 10 मिनट में बना के देती हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे रंग की पीला हो रहा है। कुछ नहीं अम्मा, बस वो कुछ थकावट सी हो गई है। 2 दिन से सोई नहीं हूँ ना, पता नहीं क्या हो गया। सोने की कोशिश भी करती हूँ तो नींद नहीं आती। ये बच्चों के इम्तिहान शुरू होते हैं ना, तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। इतना क्यों सवार करती हो तुम इन चीजों को अपने पर? अम्मा, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है कि मेरे बच्चे पीछे न रह जाएं। मुझे ना कभी कभी बड़े अफसोस होता है कि इन्हें मुझ जैसी माँ मिली। मैं तो इन्हें उर्दू और इस्लामियत के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं सकती। उन्हें इतनी खूबसूरत और प्यारी माँ मिल सकती थी। ये खाली खुली खूबसूरती ने भी कभी किसी को फायदा दिया? मेरा तो दिमाग बिल्कुल खाली हो गया है। जो थोड़ा बहुत पढ़ा था ना, वो भी अब कुछ भी याद नहीं। हिसाब जोड़ने बैठती हूँ तो कुछ का कुछ हो जाता है। ये दिमाग साथ ही नहीं देता। इतना अफसोस होता है ना मुझे कि अगर मैं ऊपर से ना गिरी होती तो आज शायद कुछ ज्यादा ही पढ़ लेती, BA कर लेती, MA कर लेती, अपने बच्चों को खुद ही पढ़ा सकती। तुम्हारे बच्चों की रट क्यों लगाए रखती हो? कभी मियाँ का भी ख्याल किया करो। मर्दों को भेड़ बकरियों की तरह खुला से नहीं छोड़ा जा सकता। ये उस्मा और बिलाल कहाँ चले गए? उस्मा का तो कल टेस्ट भी है। अम्मा 5 मिनट दे दे मुझे, मैं इनको पढ़ाने बिठा दूं, फिर आपको चाय बना के दूंगी। हाँ, ये लड़की तो बच्चों के पीछे पागल हो जाएगी। उफ। फुर्सत होती है जमाल। जमाल, जरा वो उस्मा और बिलाल को पढ़ा दो ना। 12 बज रहे हैं, सुला दो उन्हें। कैसे सुला दूं जमाल, कैसे? सुबह टेस्ट है इन लोगों का। तुम्हें पता है गिने चुने बच्चों को ले रही है स्कूल की इंतजामिया। मेरे बच्चों की तो जिंदगी बन जाएगी। इतना अच्छा स्कूल है ना। बस कर दो, क्या हर वक्त तुमने रट लगा रखी है मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे। तंग आ चुका हूं इस बकवास से मैं। जलन होती है मुझे। क्या मैं कहीं नहीं हूं तुम्हारे आसपास इर्द गिर्द? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो जमाल? क्या है मेरी जिंदगी का रूटीन? सारा दिन ऑफिस में गधों की तरह काम करो और फिर ट्रैफिक के समंदर से निकल के घर पहुंचो तो मजीद दबाव का शिकार हो जाओ। मेरे बच्चे, इसके अलावा कोई और मौजू है तुम्हारे पास? और हाँ सुनो प्लीज, उनकी जिंदगियों पे उनकी जानों पे इतने सवार मत हो जाओ कि वो घबराने लगे तुम्हारी अलामागिरी और डिक्टेटरशिप से। औरतों के पास तरह तरह की लच्छेदार बातों का स्टॉक होता है, अच्छे अच्छे वाकयात होते हैं, प्यारी प्यारी ख्वाहिशात होती हैं। पता नहीं किस मट्टी की बनी हुई औरत हो तुम। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, कुदरत का कसूर है। कितनी मर्तबा बताया कि बचपन में ऊपर से गिर गई थी, इसीलिए ऐसी हूँ।
पढ़ा दो ना जरा बच्चों को। खुदाई कसम मेरे दिल से दुआएं निकलेंगी तुम्हारे लिए। प्लीज जमाल पढ़ा दो। बस कर दो। मुझसे शादी करने से बेहतर था कि किसी टीचर से शादी कर लेती। तुम्हें भी पढ़ाता रहता और तुम्हारे बच्चों को। बेटा, ये परेशानी तुम्हारे चेहरे पे क्यों नाच रही है? पता नहीं अम्मा, उकता सा गया हूं मैं। कहते हैं कि कॉस्मोपॉलिटन शहर के बाशिंदे जो होते हैं वो तन्हाई के असीर बन जाते हैं। समझ नहीं आता कि किसको मौत इल्जाम ठहराऊं, इस शहर को, अपने आप को या निकत को। एक खूबसूरत सी गुड़िया बीवी बनाकर लाया था मैं अपनी जिंदगी में, वो अब सिर्फ एक मां बनकर रह गई। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई पेंशन लेने वाला रिटायर्ड बुड्ढा हूं और उसने भी मुझे अभी से ही रिटायर कर दिया है। बेटा, कुछ औरतों में माँ ज्यादा आगोताब से मौजूद होती है, ठाठी मारती है। हो सकता है वो उन्हीं औरतों में से हो। उसने बीवी का जो किरदार अदा करना था वो कर लिया। तुम उसे औरत बनाना चाहते हो। तुमने कोशिश भी बहुत की होगी। सारी कोशिशें नाकाम हो गई। वो कभी औरत नहीं बन सकी। ठीक है, तो फिर मैं इसको छोड़ दूंगा। हाँ माँ, मैंने फैसला किया कि मैं इसको छोड़ दूंगा। औरत से पीछा छुड़ाओगे तो माँ दामन पकड़ लेगी, अपनी जानब खींच लेगी। औरत के पास दिखाने के लिए सिर्फ जवानी होती है, लेकिन माँ के पास वो मंत्र जंतर होता है जिससे मर्द भी चकरा जाता है। बेटा, उसमें तो एक मासूम सी पागल सी रूह है। एक बात बताऊं बेटा, जो माँ होती है ना, वो शायद दूसरे रिश्ते दिल से ना निभाए, मगर ये जरूर होता है कि हर रिश्ते का एक बात जरूर रखती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि औरत के लिए नहीं, बच्चों की माँ के लिए तो उससे कबूल कर लो। शायद फिर वो किसी ना किसी दिन तुम्हारी खुशी की खातिर औरत भी बन सकती है। बोलो ना, बातों बातों में बीत गई। कैसी लग रही है बाली? बोलो भी। अच्छी, बल्कि बहुत अच्छी लग रही है। पूछोगे नहीं कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ? अच्छा बताओ, इतनी खुश क्यों हो? पता है, बच्चे पास हो गए। वाकई? हालांकि उनका टेस्ट तो बहुत टफ होता है। मेरे बॉस का लड़का तो लुढ़क गया था इम्तिहान में। मैंने कहा था ना कि मेरे अंदर का यकीन कहता है कि मेरे बच्चे पास हो जाएंगे। एक माँ के दिल की गवाही से बढ़कर कौन सी गवाही हो सकती है? तभी तुम इतनी खुश हो। और मैं समझा कि अम्मा बिल्कुल ठीक कहती है कि एक बीवी को एक माँ समझकर कबूल करना पड़ता है। खुदा ने भी शायद माँ के अंदर तमाम वो वलीउल्लाह वाली खुसूसियात शामिल कर रखी हैं। क्यों एक बाप का यकीन एक माँ के यकीन की तरह इतना पुख्ता नहीं होता? इधर आओ बेटा, अब हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कोई गिला शिकवा नहीं करेंगे। वो जमाल, एक बात करनी थी तुमसे। कहो। मुझे जाना है, मगर 1-2 रोज में
जब तुम्हारे पास फुर्सत हो। ठीक है, मगर कहाँ? अस्पताल। क्यों? वो पहले तो बच्चों के इम्तिहान में उलझी रही, उसके बाद ये बड़े स्कूल का टेस्ट जो सर पे सवार हो गया। तो तुम्हें बताना चाह रही थी मगर फुर्सत नहीं निकाल पाई। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, एक छोटा सा ऑपरेशन है गुर्दों का। डॉक्टर आलम कह रहे थे कि अब मजीद देर नहीं करनी चाहिए। आपने आने में बहुत देर कर दी है, बहुत रिस्की है, बच भी सकती हैं और बोलो ना बातों बातों में बीत गई रात, सज्जन तुम रूठ गए। बोलो ना बोलो ना। निकट मुझसे वादा करो, अभी इसी वक्त पक्का वादा करो, जो मैं अपने दिल में छुपा कर रख लूं, कि तुम मुझसे दोबारा मिलोगी। तुम कहती हो ना कि तुम्हारा दिल गवाही देता है। बताओ, इस बार तुम्हारा दिल क्या गवाही देता है? हम जरूर मिलेंगे। देखो, मुझसे बीवी वाला वादा नहीं, माँ वाला वादा करो, क्योंकि माँ वाले वादे में ज्यादा गहराई होती है। ये एक माँ का वादा है। मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है और तुम्हें भी। प्लीज जरा जल्दी कीजिए, पेशेंट को हमें अंदर ले जाना है।